हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल एरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाले जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है देखना, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। जिसके साथ ज़्यादा रेजोनेट होता है, ज़्यादा लगता है कि अच्छा फील होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, यानी कि स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, दुविधा में है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, उनके भावनाओं के साथ खेला है। वो तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी परेशान है, दुखी है। डिप्रेशन सा, एक तरह से डिप्रेशन सा उनको हो गया है। हालांकि अगर वो नज़रें घुमाएं, हेल्प लें, मदद लें तो अभी भी उनको मदद मिल सकती है। लेकिन वो इतने परेशान, इतने दुखी हैं कि उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं या फिर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, कोई जो बात जो उनके पार्टनर ने उनसे छिपा रखी है, तो उसको लेकर वो दुविधा में है। उनको लग रहा है कि वो हमेशा उनसे छिपाने में लगे रहते हैं। वो उनके साथ लॉयल नहीं है, उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपाने में लगे रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में रहते हैं। इस रिश्ते पर ध्यान ही नहीं देते। तो कोई सीक्रेट, कोई राज है, तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। वो चिंतित हैं कि कभी ये रिश्ता उनके हाथ से चला ना जाए, कभी वो इस रिश्ते को खो ना दें, या फिर उनके पार्टनर उनके साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो इस रिश्ते में रहकर। तो इसलिए अभी दुविधा की स्टेज में है वो, ना तो रिश्ते को तोड़ पा रहे हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं। कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और कुछ केसेस में लग रहा है कि अभी उन्हें जो है इसको सही होने का इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी कंफ्यूजन की स्टेट में है, वो कोई भी एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ भी अभी इसके बारे में वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो आपकी अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की स्कॉर्पियो पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या रहेंगी, चलिए देख लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आपको महसूस हो रहा है कि हालांकि आपके साथ भी इस रिश्ते में चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, जितना आपने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, उतना ही उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला। आप महसूस कर रहे हैं कि उनके प्रति वो ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं। तो अभी भी वो आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी परेशानी से अभी भी आप जूझ रहे हैं। लेकिन
फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि चाहे कितना ही कुछ भी हुआ हो, कितनी ही परेशानियां, कितनी ही प्रॉब्लम्स आई हो, तो लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो वो इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, प्रकाश होता ही होता है, रात के बाद दिन जरूर निकलता है और अमावस्या के बाद जिस तरह से अमावस्या की काली गहरी रात होती है तो धीरे धीरे करके जो है चांद बढ़ना शुरू कर देता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का खात्मा कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन इन परेशानियों का, इन प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा और जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ वो अभी भी इसमें बने हुए हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि अभी भी आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे ताकि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन जाए। क्योंकि आपको लग रहा था कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि दोनों तरफ से दुविधा, परेशानियां हो गई। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो अभी उन्हें महसूस हो रहा है कि वो यही एक्शन चाहते हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है। मतलब उनको लग रहा है कि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उतना ही कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही है। उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ उनसे छिपा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो दोनों के रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है। तो वो उनको बार बार एहसास हो रहा है कि वो अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप अपनी पॉजिटिविटी पर काम करेंगे ताकि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और वो अपने आप को हील करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि अभी वो चुप है, मौन है, खामोश है, अपनी विजडम नॉलेज पर काम करना चाह रहे हैं। उनको अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाह रहे हैं ताकि जब वो रिश्ते में आगे बढ़े तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। तो वो इसलिए वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। उनको लग रहा है कि या तो वो सही समय का वेट और इंतजार करें उनके पर्सन, या फिर वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। जब तक वो आगे बढ़ने का सोचते हैं तो वो अपने आप को चुप और मौन, खामोश रखना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हालांकि डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी, आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो अंदर से जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका खात्मा होगा। अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका वो सोच रहे हैं उसके बारे में कि अभी उन्हें अपने आप को, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए ताकि सही समय आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सके, चीज़ें सही हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या रहेंगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
के क्रॉस मार्ग से बाहर निकलिए। दुविधा में मत रहिए, एंजाइटी स्ट्रेस में मत रहिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। और अगर आप ब्लॉक हो चुके हैं तो किसी की मदद या किसी की हेल्प लीजिए। क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, विजिट कीजिए या टूर ट्रैवल कीजिए। या तो आप विजिट कीजिए या आपके पर्सन आपके पास विजिट करेंगे, अगर या फिर दोनों ही एक दूसरे के पास टूर ट्रैवल करेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट में, फॉरेन में या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, रोज़ मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आप टूर ट्रैवल करके मिल सकते हैं। अगर आमने सामने से मिलेंगे तो एक कम्युनिकेशन भी होगा, क्लियरिटी आएगी, चीज़ें क्लियर होंगी, मेल जोल बढ़ेगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना के साथ, एक लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशहाली आएगी, रिश्ता मजबूत होगा और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है, एक नया फूल खिल सकता है। तो ऐसा यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं। और अगर टूर ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, सामने से नहीं मिल सकते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन आप बातें कीजिए ताकि क्लियरिटी आ सके, कन्फ्यूज़न दूर हो सके और ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।